उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वजन कम कैसे होगा और हमेशा कंट्रोल में कैसे रहेगा। इसमें जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करने वाला है तो जान लीजिए वो है फाइबर। बिना फाइबर की मदद से हम अपना वजन कम कर ही नहीं सकते हैं, ये इतना जरूरी है। इन्हें हम खाकर अपना वजन आप जिंदगी भर के लिए मेंटेन कर सकते हैं। किन चीजों में कितना फाइबर होता है इस गुणा भाग से हम अपने को अलग करते हैं। उन चीजों को केवल आप नोट कर लीजिए जिसमें फाइबर होता है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका वजन बहुत जल्द कम हो जाएगा। जिन लोगों को शिकायत है कि आपका वजन कम नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो केवल आपके लिए ही है और फिर आप देखेंगे जब आपका वजन कम हो जाएगा तो लोग पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया। तो आप फील करिए उस चीज को कि आपको कितना अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि ये चीज आप मिस कर रहे थे, क्योंकि इसकी जानकारी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। फाइबर किसमें होता है इससे जानने से पहले ये जानते हैं कि फाइबर का रोल आपके वेट को कंट्रोल करने में कैसे काम आएगा। वजन घटाना एक प्रकार का साइंस है। कोई भी अपना वजन बहुत आसानी से घटा सकता है। आप मोटे क्यों होते हैं इस पर आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं है। इसमें सारा खेल है आपके खाने का। फूड्स जो हम लेते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारी छोटी आंत में से बड़ी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। इस प्रोसेस में एनर्जी मिलती है जिससे हमें शरीर को ताकत मिलती है, जिसे हम कैलोरी कह सकते हैं। हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि खाने से मिलने वाली कैलोरी से मतलब है। जो बॉडी को कैलोरी मिलनी चाहिए वो धीरे धीरे मिलनी चाहिए। तो फिर शरीर के सभी हिस्सों में ये खून के सहारे बराबर मात्रा में पहुंचेगा जिससे शरीर को ताकत मिलेगी। जिन खानों में फाइबर नहीं होता है उससे जो कैलोरी कहें या एनर्जी कहें बॉडी को एक साथ मिल जाती है और बॉडी एक साथ इसको कंज्यूम नहीं करता है, वो धीरे धीरे कंज्यूम करता है। तो बॉडी जब एनर्जी या कैलोरी को कंज्यूम कर लेता है तो बाकी जो बचता है उसको वो स्टोर करने लगता है। इसको ऐसे समझें अगर हम कि यदि हमें जरूरत है 100 कैलोरी की और आपने ले लिया फूड के माध्यम से 600 कैलोरी, तो ये 500 कैलोरी जो है ये एक्सेस हो गई और ये आपकी बेली पर, हिप्स पर, थाइस पर और आर्म्स पर इकट्ठा होने लगेगी और फिर यही मोटापे के रूप में सामने आता है और लोग कहते हैं कि अरे भाई ये खाते पीते घर से ताल्लुक रखते हैं। बस फाइबर यहीं पर पूरे गेम को चेंज कर देता है। फाइबर के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत धीरे धीरे पचता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो जब धीरे धीरे पचता है तो कैलोरी कहें या एनर्जी कहें बॉडी को धीरे धीरे मिलती है और बॉडी यही खोजता है कि हमको एक साथ सप्लाई एनर्जी कैलोरी की न मिले, वो धीरे धीरे मिले जिससे वो आसानी से कंज्यूम कर पाता है और हमें शरीर को ताकत इसी से मिलती है। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यही होता है कि फैट इकट्ठा नहीं हो पाता है और जरूरत होने पर ये इकट्ठे फैट में से, बॉडी के अंदर से इकट्ठे फैट में से ये कंज्यूम करने लगता है और धीरे धीरे फिर आपका वजन यहीं से कम होने लगता है और कंट्रोल होने लगता है। फाइबर देर से पचता है इसलिए भूख भी कम लगती है, इसलिए कैलोरी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। जब हम भूख लगेगी नहीं तो हम खाएंगे नहीं तो कैलोरी अननेसेसरी हमारे अंदर आएगा नहीं और फिर वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और आप इसको मेंटेन करने लगते हैं। तो फिर फाइबर वाली चीजों को नोट करिए और जब भी आपको भूख का एहसास हो इसको अपने पास रखिए, साथ में रखिए और उसी को खाइए। फिर देखिए आपका कायाकल्प यानी कि मिशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है। यकीन के साथ करिए और इकट्ठा करिए इन चीजों को कि जब भी भूख लगे हम यही खाएंगे और पूरे शिद्दत से करिए। आप देखेंगे कि आपका वजन कितनी जल्दी से और गारंटी के साथ कम हो जाता है। तो कॉपी और कलम निकालिए और इन चीजों को नोट करिए कि हमको जब भी भूख लगेगी हम यही खाएंगे। तो उसमें चीजें आती हैं सलाद, वेजिटेबल सूप, नाशपाती, राजमा, बादाम, सेब, ब्रोकली, मसूर की दाल, केला, ओट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गई, चने की दाल हो गई, चिया सीड्स हो गए, चिकपीज हो गए, एवोकाडो हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मल्टीग्रेन आटे का सहारा लीजिए, ब्राउन शुगर का सहारा लीजिए, बीन्स हो गई आपकी और लेंटिल्स हो गए। ये सब आप ले सकते हैं। इसमें
फाइबर ही मेन पार्ट है। हमने फाइबर को ही टच किया तो इसमें मेन पार्ट फाइबर का ही है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यूज रहती हैं। फ्रूट जूसेस को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा, तो उसकी इसमें से पल्प और जो रेसे और फाइबर जो होते हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। कच्चे फलों को खाइए तो फिर वो ज्यादा फायदा करेगा। तो खाना हमेशा आराम से खाइए, जल्दबाजी और हड़बड़ा कर खाना बिल्कुल न खाइए। कहा भी जाता है कि भगवान ने हमको 32 दांत दिए, इसीलिए कि जब भी कोई एक निवाला ले जाइए उसको कम से कम 32 बार चबाइए। समय लेकर तब खाना खाइए। खाने से पहले या खाने के बाद 1 घंटे का गैप कर लीजिए। 1 कप बढ़िया ग्रीन टी लीजिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी गुनगुना पीजिए। ये देखिएगा, प्रयास करिएगा इसको गुनगुना पानी पीने का। देखिएगा कितनी जल्दी आपका वजन कितनी जल्दी कम हो जाता है। विश्वास करिए, आप बहुत जल्दी स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और अपने वेट को रोज कम से कम एक फिक्स टाइम पर जरूर आप लीजिए, उससे भी आपको इसमें मदद मिलेगी आपको वजन कम करने में। तो ये थी जानकारी वजन कम करने में फाइबर की भूमिका कैसी होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो और ये जानकारी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे वो भी अपने वजन को कंट्रोल कर सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।